हरे कृष्ण। तो आज के इस सेशन में हम कवर कर रहे हैं भगवद गीता एज इट इज चैप्टर 9 टेक्स्ट नंबर 2। तो इस दूसरे टेक्स्ट का आधा भाग आज के सेशन में हम कवर करेंगे और बचा हुआ आधा भाग कल के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे कहते हैं कि इस अध्याय में देने वाला ज्ञान जो है उसका नेचर क्या है, क्या ज्ञान भगवान हमें यहाँ पे देने वाले हैं, इसके बारे में यहाँ पे भगवान कह रहे हैं। तो भगवान कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, मैं तुम्हें जो ज्ञान देने वाला हूं अभी, वो ज्ञान क्या है? वो राज विद्या है। वो सभी ज्ञान, सभी प्रकार के नॉलेज, तो सभी प्रकार के नॉलेज का ये किंग है। तो सभी प्रकार के ज्ञान से भी सर्वश्रेष्ठ है ये ज्ञान जो मैं भी दे रहा हूं। तो राज विद्या राजगुह्यम, तो ये ज्ञान इतना महत्व है, ये इसे कहा जाता है कि राज विद्या इतना महत्व है और साथ ही साथ ये गुह्य मतलब कॉन्फिडेंशियल भी है। ये ओपनली नहीं मिलता है, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। और आगे कहते हैं पवित्रम इदम उत्तमम। तो यह एक ज्ञान किस प्रकार से है? ये संपूर्ण तरीके से शुद्ध है, ये पूरी तरह से शुद्ध है, प्योर फॉर्म है। और इतना ही नहीं बल्कि ये उत्तमा मतलब ये ट्रांसेंडेंटल है, ये आध्यात्मिक है। तो इस प्रकार भगवान आज के श्लोक में जो भगवान इस अध्याय में जो ज्ञान दे रहे हैं उसके बारे में हमें समझाते हैं। तो इस श्लोक में आने वाले इस पहली लाइन को, इसके जो भावार्थ है उतना ही आज हम कवर कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं भावार्थ में प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं, भावार्थ से पहले अनुवाद में भगवान कहते हैं कि जो ज्ञान मैं तुम्हें इस अध्याय में दे रहा हूँ, मतलब जो भी मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, ये ज्ञान सभी ज्ञान से भी सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए उसे माना जाता है द किंग ऑफ ऑल नॉलेज और राजविद्या। साथ ही साथ ये टॉप मोस्ट सीक्रेट है, जो नॉलेज मैं दे रहा हूँ ये बहुत ही सीक्रेट नॉलेज है और ये पूरी तरह से शुद्ध है और कोई भी इसके संपर्क में आने से वो भी शुद्ध हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये डायरेक्टली हमें आत्म साक्षात्कार को दिखाता है और साथ ही साथ ये सभी प्रकार के धर्म का सर्वोच्च मार्ग है। कोई भी जो धर्म होता है उस धर्म का टॉप मोस्ट या हाईएस्ट प्लेटफॉर्म इसे हम कह सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये जो ज्ञान मैं तुम्हें देने वाला हूँ ये एवरलास्टिंग है, कभी इसका अंत नहीं होगा, कभी इसका एंड नहीं होगा। और साथ ही इसे परफॉर्म करने के लिए या इसे करने के लिए, इस ज्ञान को हम अडॉप्ट करने के लिए जो मार्ग है वो पूरी तरीके से आनंद से भरा हुआ है। तो ये आज के श्लोक का अनुवाद है। तो भावार्थ हम देख सकते हैं, भावार्थ के श्लोक के लिए प्रभुपाद काफी बड़ा भावार्थ दे रहे हैं। तो अगर आप इस भावार्थ को सही प्रकार से समझेंगे, आप स्टडी करेंगे, तो आप देख सकते हैं श्लोक में आने वाले हर एक शब्द के लिए प्रभुपाद ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो आज के सेशन में जो हम आधा भावार्थ कवर कर रहे हैं वो इस श्लोक का पहली पंक्ति जो है, फर्स्ट लाइन जो है, इतना ही हम कवर करने वाले हैं। तो इस श्लोक में आने वाले हर एक शब्द को प्रभुपाद ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है हमारे बारे। तो प्रारंभ में प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि राज विद्या, इस ज्ञान को राज विद्या क्यों कहा गया है। जैसे हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, जो भगवान ने अभी तक ज्ञान दिया है, भगवद गीता में अभी हम 9th चैप्टर कवर कर रहे हैं, इससे पहले भगवान ने जो भी ज्ञान दिया है उन सभी ज्ञान से ये श्रेष्ठ है जो इस अध्याय में दिए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, प्रभुपाद यहाँ पे और एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि हमारे भारत संस्कृति में अगर हम देखेंगे तो हमारे पुरातन समय में 7 फिलोसोफर्स
हुआ करते थे। जो बड़े पंडित थे फिलॉसफी में, अलग अलग प्रकार के ज्ञान में, वो बड़े महारथी हुआ करते थे। जैसे आज के समय में हम देखते हैं कोई पीएचडी या डबल डिग्री तो किसने प्राप्त किया है, मतलब वो बहुत ही विद्वान हम कह रहे हैं। लेकिन हमारे पुराने समय में, हमारे भारत के इतिहास में, उसकी पुराने समय में अगर हम देखेंगे तो ये 7 लोग हैं जो अलग अलग प्रकार के फिलॉसफी के प्रोफाउंडर्स थे। प्रोफाउंडर मतलब उन्होंने अलग अलग ज्ञान को, मतलब अलग अलग मार्ग में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उन्होंने बहुत खोज करते हुए, वहाँ पे रिसर्च करते हुए उन्होंने वहाँ पे उस मार्ग में ज्ञान दिया है। तो इसीलिए हम देखते हैं बहुत बार हमारे जो आधुनिक विज्ञान भी है, ये लोग भी अप्रिशिएट करते हैं कि हमारे पुराने समय में जो योगी होते थे, जो तपस्वी होते थे, वो किसी भी साइंटिस्ट के मुकाबले कम नहीं थे, बल्कि उन्होंने उस समय में जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, उतना ज्ञान आज भी हम लोग प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आपने सुना रहेगा, जैसे यहाँ पे प्रभुपाद 7 फिलॉसफर्स का नाम दे रहे हैं, उनमें से एक नाम है कनाडा। तो आपने सुना रहेगा कनाडा, इन्होंने एस्ट्रोनॉमी के बारे में और मैथ्स के बारे में इन्होंने बड़े बड़े खोज किया था। तो ये सभी बहुत पुराने समय की बात है। आज के समय में हम जो हमारे विज्ञानी या हमारे फिलॉसफर्स, हमारे जो बुद्धिमान लोग हैं, वो लोगों ने अभी 300 साल या 400 साल पहले कुछ आविष्कार किया है, लेकिन जो भी उन्होंने आविष्कार किया है वही विचार को और डिटेल्ड में हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सालों पहले ही दिया था। तो वो विज्ञानी या वो ऋषि मुनि, उनका नाम यहाँ पे दिया जा रहा है। तो जिसमें अगर हम समझेंगे तो मान लीजिए ये जो 7 फिलॉसफर्स है जिसका नाम यहाँ पे दिया गया है, ये सभी अलग अलग डिपार्टमेंट में वो महारथी थे। वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट में बहुत ही पीएचडी होल्डर्स भी बड़े थे, उतना ज्ञान उनके पास था। तो ये 7 लोग कौन कौन है? प्रभुपाद कहते हैं गौतम, कनाडा, कपिल, यज्ञवल्क्य, शांडिल्य, वैश्वानर एंड व्यासदेव। तो ये 7 फिलॉसफर्स जो सभी अलग अलग प्रकार के मार्ग में, अलग अलग डिवीजन में जिन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया था, उन्होंने अपना एक फिलॉसफी वहाँ पे रचा था। जैसे आज के समय में जो भी फिलॉसफर है या जो बड़े विज्ञानी हैं, वो जो भी खोजते हैं, वो खोजने के बाद उसके ऊपर एक किताब लिखते हैं या तो उसके ऊपर कुछ नोट्स लिखते हैं। तो इसी प्रकार ये जो हमारे ऋषि मुनि थे पहले, इन्होंने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट में इतना जानकारी खोजने के बाद, वो इतना ज्ञान खोजने के बाद उन्होंने उसके ऊपर बहुत सारे ग्रंथ लिखे। तो ये है 7 फिलॉसफर्स। तो इन 7 फिलॉसफर में जो आखिरी है व्यासदेव, उन्होंने भक्ति के बारे में या मनुष्य जीवन की जो उद्देश्य है उसके बारे में सहायता देने के अनुसार उन्होंने सभी वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण, वेदांत सूत्र, इन सभी का रचना वेदव्यास जी के द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो हमारे भारत भूमि में ज्ञान के लिए कोई कमी नहीं है, चाहे वो आज हो सकता है या 5,000 साल पहले हो सकता है। ज्ञान के लिए यहाँ पे कभी भी कमियां नहीं था। जैसे हमारे जो इतिहासकार है, वो लोग अपने अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार वो लोग विश्लेषण करते हैं कि पाश्चिमात्य देश से लोग आने से पहले, जैसे ब्रिटिशर्स हो या नहीं तो अरब कंट्री से मुगल्स हो, वो लोग आने से पहले यहाँ पे जो लोग रहते थे वो सभी अनसिविलाइज्ड थे, उनके पास नागरिकता नहीं था, वो लोग जंगलों में रहते थे। इन लोगों ने जो पाश्चिमात्य देश से यहाँ पे आए हैं, उन्होंने हमें ज्ञान दिया है, उन्होंने हमें सिविलाइजेशन दिया है, इस प्रकार से वो लोग समझाते हैं। लेकिन ये सरासर गलत विषय है। हम तो यहाँ पे देखते हैं कि जब ये लोग पाश्चिमात्य देश वाले, अभी जब तक वो
नागरिकता को समझे नहीं थे, उससे बहुत साल पूर्व ही हमारे यहाँ पे ऋषि मुनि सभी नॉलेज के डिपार्टमेंट्स में उन्होंने पीएचडी प्राप्त कर लिया था, उन्होंने महारथी बन गए थे। तो इसीलिए हमारे भारत भूमि में, हमारे संस्कृति में ज्ञान के लिए कुछ भी कमी नहीं है। चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता है, किसी विषय के ऊपर हो सकता है, उसके बारे में पूरा ज्ञान हमारे संस्कृति में हम देख सकते हैं। तो इन सभी प्रकार के ज्ञान में यहाँ पे जो भगवान राज विद्या का कह रहे हैं, ये सिर्फ भगवत गीता में दिए गए ज्ञान के बारे में नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसके अलावा भी जो वेद व्यास जी ने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, इन सभी ग्रंथों में जो हमें ज्ञान मिलता है, उसके साथ साथ जो बाकी के 6 फिलोसोफर्स थे हमारे पुराने समय में, जैसे जिनका नाम हमें दिया गया है, उन सभी फिलोसोफर्स का सभी ज्ञान को अगर हम कंपेयर करेंगे तो इन सभी ज्ञान की श्रेणी में ये अध्याय, जो भगवान इस अध्याय में जो ज्ञान दे रहे हैं, ये सर्वोच्च माना जाता है। तो जब भगवान राज विद्या कहते हैं, ये सिर्फ भगवत गीता के लिए लिमिटेड नहीं है, बल्कि सभी वेद शास्त्र और वेद शास्त्र के अलावा भी जो सभी ऋषि ने लिखा है, उन सभी ज्ञान से भी, उन सभी ज्ञान के कंपैरिजन में ये ज्ञान जो यहाँ पे दिया जा रहा है, वो सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए भगवान से कहते हैं राज विद्या। तो प्रभुपाद भावार्थ में इस विषय को समझाते हैं कि ये इस प्रकार की राज विद्या है, और साथ ही ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। क्यों कॉन्फिडेंशियल है? क्योंकि ये आत्म की या हमारे उन कानून के बारे में विवरण देता है जो हम भगवान के धाम में, हमारे आध्यात्मिक स्वरूप में जो कार्य हम करते हैं, उसके बारे में ज्ञान ये दे रहा है। इसलिए इसे कहा जाता है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। जो ज्ञान आत्म के बारे में और देह के बारे में दे रहा है, उसे कहते हैं मोर कॉन्फिडेंशियल, और इस ज्ञान को कहते हैं मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। तो ये प्रभुपाद प्रारंभ में हमें समझाते हैं। बाद में प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि हमारे लोग, जैसे आधुनिक लोग, अपने आप में बहुत ही गर्व महसूस करते हैं कि हम लोगों ने इतना ज्ञान खोज लिया है, हम लोगों ने इतना एडवांस ले लिया है, हमने इतनी प्रकार के संशोधन किया है। तो इस प्रकार से बहुत ही गर्व उठाते हैं, और अपनी शिक्षा के ऊपर उन्हें इतना गर्व है, इतना अहंकार है कि हम लोग सोचते हैं कि अगर हमने कुछ डिग्री प्राप्त किया है या कुछ पीएचडी प्राप्त किया है, तो हम ही सबसे बुद्धिमान लोग हैं। इसीलिए हम देखते हैं इतने सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इन सभी यूनिवर्सिटीज में इतने अलग अलग डिपार्टमेंट्स ऑफ नॉलेज हम देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो हमारे कर्नाटक में, हमारे जो शहर में जो कर्नाटक यूनिवर्सिटी है, जो माना जाता है कि शिक्षा केंद्र के सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है ये, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे डिपार्टमेंट्स है, उसकी जो नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स वहाँ पे है वो सबसे हाईएस्ट है। सभी प्रकार की नॉलेज के लिए या सभी प्रकार की फील्ड के लिए वहाँ पे उनका एक डिपार्टमेंट है। चाहे वो म्यूजिक के ऊपर हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हो सकता है, या किसी विषय के ऊपर हो सकता है, सभी के लिए उनके पास एक डिपार्टमेंट है। तो इस प्रकार एक यूनिवर्सिटी जो बहुत ही विशाल हो सकता है, उनमें उनके पास सभी प्रकार के ज्ञान के लिए, संशोधन करने के लिए एक एक डिपार्टमेंट होता है। लेकिन दुर्दैववशात आत्म के संशोधन के बारे में, आत्म के बारे में संशोधन करने के लिए या आत्म के बारे में समझने के लिए कोई भी डिपार्टमेंट हमने नहीं बनाया है ना। हम देख नहीं पाते हैं किसी भी कॉलेज में या किसी भी यूनिवर्सिटीज में कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट हो जो आत्म के बारे में संशोधन करता है, जो विचार करता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, परमात्मा क्या है। इसके बारे में कोई भी यूनिवर्सिटी डिस्कस नहीं करता, स्टडी नहीं करता है। क्या कारण है? वो लोग जो ज्ञान के लिए इतना महत्व दे रहे हैं, वो सभी भौतिक ज्ञान है, उसके लिए उतना महत्व देते हैं, उसके लिए बड़े बड़े यूनिवर्सिटी बनाते हैं। लेकिन
आत्मा के बारे में उनके पास कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है इसके बारे में स्टडी करने के लिए। जैसे प्रभुपाद कहते हैं हमारे शरीर में जो भी अंग है, हर एक अंग के लिए एक डिपार्टमेंट है। जैसे आप देख सकते हैं किसी मेडिकल कॉलेज में आप जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे आँख के लिए एक अलग डिपार्टमेंट होता है, हमारी हृदय के लिए अलग डिपार्टमेंट है, हमारे किडनी या हमारे जॉइंट्स के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है, हड्डियों के लिए अलग डिपार्टमेंट है। तो इस शरीर में जो भी अलग अलग अंग है उन सभी अंगों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट हम देख सकते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे लोग वहाँ पे रिसर्च करते हुए, स्टडी करते हुए वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। लेकिन इसी शरीर में रहने वाला अति सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है, पार्ट जो है, वो है आत्मा, स्पिरिट सोल। क्यों? क्योंकि स्पिरिट सोल के बिना ये पूरा शरीर सभी अंग होने के बावजूद भी इसका कोई वैल्यू नहीं होता। इस शरीर का वैल्यू कब है? जब इसके अंदर आत्मा है, जब इसके अंदर मैं हूं, तब तक इस शरीर के लिए वैल्यू है। अगर मैं इस शरीर से निकल जाऊंगा तो इस शरीर के लिए कोई भी वैल्यू नहीं बचता है। जो भी प्रिय पात्र होते हैं, जो भी कहते हैं कि हाँ ये हमारे बहुत प्रिय है, ये हमारे लिए बने हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, एक दिन दो दिन के बाद शरीर को ठिकाने लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि इससे कुछ वैल्यू नहीं है। उसके अंदर जो था व्यक्ति वो निकल गया है, तो इसलिए शरीर को कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो इस प्रकार इस शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा इतना इंपॉर्टेंट है, उसके बावजूद शरीर के सभी अंगों के लिए हमारे पास डिपार्टमेंट है, लेकिन आत्मा के लिए कोई भी डिपार्टमेंट नहीं। तो प्रभुपाद बहुत बार इस विषय को डिस्कस करते थे। जब भी प्रभुपाद किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट को एड्रेस करते थे, वहाँ पे क्लास कंडक्ट करते थे प्रभुपाद, तो उसमें प्रभुपाद ये प्रश्न उठाते थे कि आपकी यूनिवर्सिटी में कोई डिपार्टमेंट है जो आत्मा के बारे में रिसर्च करता है? नहीं। तो इसीलिए हम लोग आपको ये ज्ञान दे रहे हैं। तो प्रभुपाद इस प्रकार से समझाते थे लोगों को कि आत्म ज्ञान जो है इतना इम्पोर्टेंट है जिसे हम लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया। हमारे यूनिवर्सिटीज ने, हमारे विज्ञान ने, हमारे जो बुद्धिमान वर्ग है, हम सभी लोगों ने इस मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉलेज को हमने इग्नोर कर दिया। अभी किसी कॉलेज स्टूडेंट को आप जाके बोलिए कि सभी ज्ञान के बारे में, वो कहते हैं अरे इसके बारे में सोचने के लिए, सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हमें इंजीनियरिंग पढ़ना है, हमें डॉक्टरेट पढ़ना है, हमारे पास इसके लिए कुछ समय ही नहीं। अरे यही आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्चुअली, लेकिन इसके लिए उनके पास समय नहीं। वो लोग सोचते हैं सब कुछ वो कुछ लोगों ने लिखा है, ये सब कुछ बूढ़े होने के बाद पढ़ने के विचार है, लेकिन नहीं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो आधुनिक लोग भी, हमारे जो बुद्धिमान लोग भी सोचते हैं कि हमारे पास ज्ञान है, इन सभी प्रकार के ज्ञान के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो भगवान जो इस अध्याय में दे रहे हैं वो राज विद्या है, वो किंग ऑफ नॉलेज है। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं कि पूरी भगवद गीता में अगर हम देखेंगे तो भगवान ने पूरी भगवद गीता में बहुत ही उत्कृष्ट ज्ञान हमें देते आ रहे हैं। जैसे दूसरे अध्याय सेकेंड चैप्टर में हम देखते हैं भगवान वहाँ पे आत्मा के बारे में ज्ञान देते हैं कि आत्मा और शरीर, इसके अंतर क्या है, हम ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, ये हम समझ सकते हैं। उसके लिए अलग अलग एग्जाम्पल्स, एनालॉजी, ये सब कुछ देते हैं। तो वो भी कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। लेकिन उस अध्याय में आत्मा के बारे में कोई पॉजिटिव इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब आत्मा और शरीर, इसका अंतर क्या है, सब कुछ समझाया गया है, लेकिन आत्मा का मूल स्वरूप में वो क्या करता है, उसकी मूल स्वरूप में भगवान के धाम में वो क्या एक्टिविटी करता है, इसके बारे में वहाँ पे कुछ भी जानकारी नहीं दिया गया है। वहाँ पे सिर्फ आत्मा के और शरीर की जो डिफरेंसेस है उसे समझाया गया है। मतलब जो भी हमें प्रारंभ के लिए, आध्यात्मिक जीवन की प्रारंभ के लिए जितना चाहिए उतना ज्ञान वहाँ पे दिया गया है, और उसके बाद में आने वाले अध्यायों में हमें मोर कॉन्फिडेंशियल और मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज हमें देते आते हैं भगवान।
तो कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ सेकेंड चैप्टर को पढ़ेंगे, उसे समझेंगे और उतना ही समझेंगे, आगे के आने वाले श्लोकों को या अध्यायों को वो लोग नेग्लेक्ट कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि अरे इसे कुछ गलत है, सिर्फ ये सही है। तो इस तरह से कुछ लोग इसका आधा भाग लेते हैं और बाकी भाग छोड़ देते हैं, वो गलत है। वो वहाँ पे भगवान जो दे रहे हैं वो कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन उससे भी उत्कृष्ट ज्ञान आगे आने वाले अध्याय में भगवान हमें देते हैं। तो इस अध्याय में भगवान में क्या समझा रहे हैं, जैसे हमने कहा प्रारंभ में कि एक आत्मा या हम लोग हमारे मूल स्थिति में हम किस प्रकार के कार्य करते हैं वो यहाँ पे समझाया गया है। तो इसलिए उसे कहते हैं इट इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, सबसे ज्यादा सीक्रेट नॉलेज है। क्यों? क्योंकि हम भगवान के धाम में क्या करते हैं, किस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं, ये किसी भी शास्त्रों में, किसी भी वेदों में आसानी से नहीं मिलता है। तो ये ज्ञान भगवान हमें यहाँ पे दे रहे हैं, इसलिए इसे कहा जाता है राज विद्या राजगुह्यम। इसे राजगुह्यम क्यों कह रहे हैं भगवान, इसी कारण से कहते हैं राजगुह्यम। देखिए प्रभुपाद ने प्रारंभ में इस श्लोक का पहला शब्द राज विद्या उसे एक्सप्लेन किया है, और आगे प्रभुपाद ने राजगुह्यम इस शब्द को यहाँ पे एक्सप्लेन किया। और उसके बाद में जिसे भगवान कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। पवित्र मतलब क्या है, इट इज वेरी प्योर, पूरा शुद्ध है। तो आगे आने वाले भावार्थ में प्रभुपाद इस पवित्रम इस शब्द के बारे में हमें समझा रहे हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं दिस नॉलेज इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑल एक्टिविटीज as is explained in Vedic literatures। तो जो ज्ञान हमें इस अध्याय में मिल रहा है ये प्योरेस्ट फॉर्म है, मतलब ये ज्ञान प्योर है, शुद्ध है। शुद्ध है मतलब क्या है, जैसे हम देख सकते हैं आप कोई आहार पदार्थ लीजिए, उसमें हम शुद्ध या अशुद्ध को देख सकते हैं। हाँ, जैसे अगर आप तेल देखेंगे तो ये तेल शुद्ध है, हाँ ये तेल अशुद्ध है, हम कह सकते हैं। लेकिन ज्ञान के बारे में क्या कहते हैं कि हाँ ये ज्ञान शुद्ध है, ये ज्ञान अशुद्ध है। तो ये किस अर्थ के द्वारा कहा गया है, तो यहाँ पे शुद्ध ज्ञान मतलब जो आत्मा और परमात्मा इसके बारे में जानकारी दिया है, जहाँ पे किसी भी प्रकार का कल्मश नहीं है। किस प्रकार का कल्मश नहीं है, जैसे हमारी इंद्रिय तृप्ति या हमारे भौतिक जीवन की भौतिक जीवन, इस प्रकार कोई कल्मश हमें नहीं मिलता है, बल्कि ये शुद्ध है, क्योंकि ये सिर्फ आत्मा और परमात्मा इसके बारे में ज्ञान दिया गया, इसलिए ऐसे कहते हैं शुद्धा और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज। तो आगे प्रभुपाद यहाँ पे पद्म पुराण के द्वारा, पद्म पुराण में जो हमारे पाप कार्य के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, उस विषय को यहाँ पे प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या कारण है इसे एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे, क्योंकि जिस प्रकार के कार्य हम करेंगे उसके अनुसार उसका फल हमें भुगतना होता है, लेकिन किस प्रकार से हम इन सभी प्रकार के पाप कार्यों से या पाप फल से मुक्त हो सकते हैं, वो मार्ग है इस शुद्ध ज्ञान के द्वारा। तो शुद्ध होना मतलब क्या है, हमारे पास पाप फल भी नहीं होते, पुण्य फल भी नहीं होते, इन दोनों से हम फ्री हैं, हम शुद्ध हैं। तो इसे कहते हैं प्योरेस्ट फॉर्म, जहाँ पे पाप का फल भी नहीं और पुण्य का फल भी नहीं, तो वो है शुद्ध ज्ञान जो प्योरेस्ट है। तो यहाँ पे प्रभुपाद इसीलिए पद्म पुराण के द्वारा हमारे कार्यों के बारे में हमें समझाते हैं। तो पद्म पुराण में कहते हैं कि किस प्रकार के कार्य हम करते हैं उसका फल हमें भुगतना होता है। तो जो उसका फल आता है वो ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली हमें आना चाहिए, नहीं, जो कार्य हम करते हैं उसका फल इमीडिएटली भी आ सकता है, या कुछ दिनों के बाद आ सकता है, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद, या कुछ जन्मों के बाद में भी आ सकता है उसका फल। तो जब हम कार्य कर रहे हैं तो उसका फल आना निश्चित है,
लेकिन कब आएगा वो डिफर करता है। तो इसके लिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है पद्म पुराण में। जैसे मान लीजिए अगर आप एक बीज को बोते हैं जमीन में, तो क्या होगा, वो बीज उस वहाँ से अपने स्थान से वो फ्रक्टिफाई बन के, वो अपना उस बीज के द्वारा बीज रूप से वो बड़ा होके एक पेड़ बन के, एक पौधा बन के, बाद में एक पेड़ बन के, उसमें फूल आना, फल आना, इसके लिए समय लगता है। अलग अलग प्रकार की बीज के लिए अलग अलग समय होता है। जैसे कोई पेड़ हो सकता है जो बीज डालने के बाद कुछ ही महीनों में आपको उसका फल मिल जाएगा, और कुछ बीज होते हैं जिसको आप जमीन में डालने के बाद कुछ सालों के बाद उसका फल मिलता है। जैसे मान लीजिए गेहूं, अगर आपने गेहूं को बोया है जमीन के अंदर, तो क्या होगा, 3 महीना या 6 महीने में आपको उसका फल मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उस एक आम के बीज को डाला है, तो क्या होगा, वो समय लेगा, 5 साल 10 साल समय लेगा और बाद में उसका फल मिलेगा। तो अलग अलग बीज को अगर आप बोएंगे तो अलग अलग समय पे उसका फल मिलता है। इसी प्रकार हमारे कार्य भी है। अगर हम बुरे काम करते हैं, पाप कार्य करते हैं, तो उसका फल निश्चित रूप से आएगा, लेकिन कब आएगा वो डिफर करता है। कुछ पाप कार्य हो सकते हैं, जैसे हम पाप कार्य करते हैं तो इमीडिएटली उसका रिजल्ट मिल जाता है, उसके हमारे लिए पनिशमेंट मिल जाता है। कुछ पाप कार्य होते हैं, हम पाप कार्य करने के बाद कुछ महीनों के बाद उसका फल मिल सकता है। और कुछ पाप कार्य हो सकते हैं, इसे करने के बाद अगले जीवन में या अनेक जीवन के बाद में उसका फल हमें मिल सकता है। तो ये जस्ट लाइक ये जो अलग अलग स्टेजेस है, जैसे बीज रूपा, पहले स्टेज क्या है, बीजा, बाद में उसका एक सीडलिंग आता है, जब वो बीज वहाँ से जमीन से थोड़ा ऊपर उठता है तो वो सेकेंड स्टेज है। बाद में उसका एक पौधा बनता है, वो थर्ड स्टेज है। और फोर्थ स्टेज में वो बड़ा पेड़ बन के खड़ा होता है। फिफ्थ स्टेज में उसमें फ्लावर्स सब कुछ आते हैं। तो इस प्रकार हमारे जो भी हम पाप कार्य करते हैं, वो सभी पाप कार्य भी इस 6 प्रकार की स्टेजेस में उसका परिणाम हमें भुगतना होता है। इसीलिए हम देख सकते हैं कभी कभी क्या होता है, जो बड़े पाप कार्य करते रहते हैं, बहुत बार अलग अलग प्रकार के अपराध करते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में हम देखते हैं और वो लोग बहुत आनंद से है, बहुत मजे से लेते हैं, जीवन जीते हैं। तो लोग सोचते हैं क्या भगवान क्यों उनके प्रति कुछ नहीं करते, एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। भगवान तो देख रहे हैं कि ये लोग इतना पाप कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान उनको सजा नहीं देते हैं, वो तो आराम से मजे में है। क्या कारण है? तो कारण यही है, सभी प्रकार के पाप कार्य करने से उसका फल मिलने के लिए समय लेता है। कुछ पाप के फल जो है वो बीज के रूप में हो सकते हैं, बीज की स्थिति में है। कुछ पाप के फल एक पौधे की स्थिति में है, और कुछ पाप के फल एक बड़े पेड़ बन गए हैं। और जब हमें हमारे जीवन में जब सफरिंग आता है, जब हम उस हमारे पाप के फलों के कारण जब हम सफर कर रहे हैं, तो क्या होता है, वो हमारे पाप के फल जो है वो पेड़ के भांति बन के उसका फल हमें दे रहे हैं। तो इसीलिए जो पाप हमने पहले किया होता है, हमें याद भी नहीं रहता कि हमने कब किया है, तो हम सोचते हैं अरे भगवान इतना क्यों निर्दयी है, हमने तो कुछ भी नहीं किया है, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट आ रहा है। हम सभी लोगों के लिए भला सोचते हैं, फिर भी हमारे जीवन में कष्ट आ रहा है। क्यों आ रहा है कष्ट, हम लोग सोचते हैं। तो हमें समझना है कि जो भी हम सफर कर रहे हैं आज, ये हमारे ही कार्य के अनुसार है। जो हमने पहले किया होगा कार्य, उसी कार्य के फल स्वरूप आज हम सफर कर रहे हैं या एंजॉय कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो भी हम एक्शन करते हैं उसका फल हमें भुगतना ही होता है। तो ये पद्म पुराण में हमें समझाया गया। तो इसीलिए हमें जब हम जो भी पाप कर्म करते हैं, तो सभी प्रकार के पाप कार्य के फल से अपने आप को मुक्त करते हुए जब आप भक्ति करना चालू करेंगे, डिवोशन करना चालू करेंगे, तो क्या होता है, हम यहाँ पे पाप भी नहीं कर रहे और पुण्य भी नहीं कर रहे, बल्कि ये अकामा कहलाता है, मतलब ये आध्यात्मिक कार्य है। तो जब हम इस प्रकार से अपने आप को आध्यात्मिक कार्य में एंगेज करते हैं, तो क्या होता है, हम सभी प्रकार के पाप फलों से
पाप कार्य के फलों से मुक्त होते हैं। सही प्रकार के पाप फल और पुण्य फल इन दोनों से मुक्त होते हैं और इन दोनों से मुक्त होते हुए हम शुद्ध होते हैं, वी बिकम प्यूरिफाइड। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं a person who has completely ended the reaction of all sinful activities and who is fully engaged in pious activities, being freed from the duality of his material world, becomes engaged in devotional service to the Supreme Personality of Godhead, Krishna. तो जब हम सभी प्रकार के पाप फलों से मुक्त होंगे, सभी प्रकार के पुण्य फलों से मुक्त होंगे, तब हम आध्यात्मिक कार्य करना प्रारंभ करेंगे। जो कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज है, जो कृष्ण भावना के कार्य है, वो करना जब कब प्रारंभ करेंगे, जब हम सभी प्रकार के पुण्य फल से या पाप फल से मुक्त हो जाते हैं, तो तब हम इस प्रकार की कार्य करना प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पे भगवान ये जो पवित्रम कहते हैं, ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो इस अध्याय में जो ज्ञान दिया जा रहा है, वो ज्ञान मतलब आत्मा के जो कार्य है भगवान के धाम में, वो जो कार्य हम कब कर सकते हैं? जब हम पूरी तरीके से शुद्ध होते हैं, तभी हम वो कार्य कर सकते हैं। आत्मा के स्तर पे कार्य हम तब कर सकते हैं जब हम पूरी तरीके से शुद्ध होते हैं। और इसीलिए यहाँ पे इस ज्ञान को कहा गया है पवित्रम, जो हमें सभी प्रकार के कल्मशों से मुक्त कराएगा, हमें शुद्ध कराएगा। इसीलिए इस ज्ञान को कहा गया है पवित्रम। और जैसे इसके संपर्क में हम लोग आते हैं तो क्या होगा? हम भी इसके संपर्क में आते हुए शुद्ध हो सकते हैं। वी आल्सो कैन बिकम प्यूरिफाइड। जैसे जब हम अपने हाथों को शुद्ध करने के लिए सैनिटाइज करते हैं, सैनिटाइजर यूज करते हैं, तो क्या होता है? सैनिटाइजर जो है वो शुद्ध है, वो प्योर है। तो जब हम सैनिटाइजर यूज करते हैं हाथों पे, तो हाथों में जो भी गंदगी है या जो भी कीटाणु है वो भी नाश हो जाता है और हमारे हाथ भी उसी सैनिटाइजर की तरह शुद्ध हो जाते हैं। तो ये कब पॉसिबल है? जब वो सैनिटाइजर शुद्ध हो सकता है, या जब वो सैनिटाइजर एंटीबैक्टीरियल है, तो उसे यूज करने के द्वारा हमारे हाथ भी बैक्टीरिया से मुक्त हो सकते हैं। तो इसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान जो है, जो इस अध्याय में दिया जा रहा है, यह आध्यात्मिक ज्ञान पूरी तरीके से शुद्ध है और जैसे ही हम इसके संपर्क में आएंगे तो हम भी उसके साथ शुद्ध हो सकते हैं। तो ये इस ज्ञान का बारे में यहाँ पे कह रहे हैं, जो है पवित्र। और इतना ही नहीं, बल्कि ये पवित्रम इदम उत्तमम, इसे कहा जाता है कि दैट दिस इज ट्रांसेंडेंटल। तो आगे यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं तमा, तमा मतलब क्या है? भौतिक। जैसे हम कहते हैं हमारे जो गुरु के लिए जब हम प्रणाम मंत्र कहते हैं, तो कहते हैं ना कि जो गुरु जो हमें अंधकार से बाहर निकालता है, उसे हम आदर प्रणाम करो, है ना? तमा उसे कहते हैं। तो उसी प्रार्थना के अनुसार, उसी शब्द के अनुसार तमा मतलब है अंधकार या डार्कनेस। इसका मतलब है कि ये इग्नोरेंस है, तमा। और उत्तमा जो इसका अपोजिट वर्ड है, तमा मतलब डार्कनेस या अंधकार या भौतिक, इसका अपोजिट वर्ड है उत्तमा। उत्तमा मतलब आध्यात्मिक, ट्रांसेंडेंटल और प्योर, लाइट, इसे कहते हैं उत्तमा। तो ये जो ज्ञान है ये ट्रांसेंडेंटल है, ये कोई भौतिक ज्ञान नहीं है। ये यहाँ पे भौतिकता में हम लोग हमारे आंख के बारे में, नाक के बारे में या हाथ के बारे में स्टडी नहीं कर रहे हैं। ये सब कुछ क्या है? शरीर के बारे में। ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, बल्कि ये भौतिक ज्ञान है जो शरीर के बारे में डिस्कस करता है। लेकिन यहाँ पे भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं वो उत्तम ज्ञान है, वो आध्यात्मिक ज्ञान है, मतलब आत्म के बारे में है। जो हम कार्य करते हैं भगवान के धाम में, उसके बारे में आप किया यहाँ पे दिया जा रहा है। तो इसीलिए इस ज्ञान को भगवान कहते हैं उत्तमा, पवित्रम इदम उत्तमम। ये ज्ञान पूर्ण तरह से शुद्ध भी है और साथ साथ में ये भौतिक, ये अलौकिक है, भौतिक संसार के या भौतिक ज्ञान को ये बिलोंग नहीं करता। तो भावार्थ में प्रभुपाद कहते हैं one who can see and is familiar with devotional service, however, will know that
they are not material activities, they are all spiritual and devotional, uncontaminated by the material modes of nature. तो कभी कभी लोग जब एक शुद्ध भक्त के कार्यों को देखते हैं तो वो लोग सोचते हैं अरे क्या अंतर है, ये भी हमारे जैसे ही कुछ कार्य कर रहे हैं, जैसे हम लोग कार्य करते हैं ये भी कार्य कर रहे हैं, क्या अंतर है हम दोनों में। तो जो भौतिक लोग हैं वो इस अंतर को समझ नहीं पाते, वो देख नहीं पाते कि जो शुद्ध भक्त जो कार्य कर रहे हैं वो भौतिक कार्य नहीं है बल्कि जो आध्यात्मिक कार्य है, ये वो लोग समझ नहीं पाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब प्रभुपाद उपस्थित थे तो उस समय प्रभुपाद ने पूरी दुनिया को 14 बार उन्होंने भ्रमण किया। क्यों किया? प्रचार करने के लिए, कृष्ण भावनामृत को प्रचार करने के लिए प्रभुपाद इतना ट्रैवल करते थे। तो जब प्रभुपाद एक प्लेन में ट्रैवल करते थे तो प्रभुपाद के साथ इतने सारे लोग होते थे वहां पे, है ना। प्लेन तो एक व्यक्ति के लिए नहीं उड़ता है ना, इतने सारे लोग होते हैं। तो सभी लोग उस प्लेन का या उस एविएशन का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने कुछ कार्य के लिए। तो लोग सोचते हैं क्या अंतर है, हाँ हम लोग भी फ्लाइट में घूमते हैं और देखो ये तो स्वामी जी हैं, स्वामी जी भी फ्लाइट में घूम रहे हैं। तो लोग इस प्रकार से एक शुद्ध भक्त के कार्यों को दूसरे लोगों के कार्य से कंपेयर करते हुए सोच सकते हैं तो सब कुछ तो सेम है, हम भी फ्लाइट में घूमते हैं और ये स्वामी जी फ्लाइट में घूम रहे हैं, हम लोग भी कार का इस्तेमाल करते हैं, ये स्वामी जी कार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस बात से लगता है कि दोनों सेम है, लेकिन नहीं। जो आध्यात्मिक ज्ञान को समझते हैं, जो जिनके पास ये दृष्टिकोण है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, तो वो लोग समझ सकते हैं कि एक शुद्ध भक्त का कार्य देखने के लिए लगता है कि ये सेम है, भौतिक कार्य से लगता है, लेकिन ये भौतिक नहीं है, ये पूर्ण तरीके से आध्यात्मिक है। तो जब प्रभुपाद एक फ्लाइट में ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वहां पे उस फ्लाइट में ट्रैवल करने वाले बाकी सभी लोगों का जो कार्य था वो भौतिक कार्य था, वो अपने लिए, अपने कंपनी के लिए, अपने आनंद के लिए ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन प्रभुपाद क्यों ट्रैवल कर रहे थे? वो प्रभुपाद आध्यात्मिक विचार के लिए, प्रभुपाद भगवान की सेवा के लिए पे ट्रैवल कर रहे थे। तो इस प्रकार उसी फ्लाइट में सभी लोगों का कार्य जो है वो भौतिक कार्य है, लेकिन प्रभुपाद का जो कार्य था वो अलौकिक कार्य था, वो ट्रांसेंडेंटल कार्य था, क्योंकि उनका जो इंटेंशन था, उनका जो प्रयास था वो अलग है। तो इस प्रकार कुछ लोग देखने मात्र से सोच सकते हैं कि अरे शुद्ध भक्त का कार्य भी हमारे जैसे ही नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल नहीं है, वो सभी अलौकिक कार्य है। तो ये विचार प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं कि इस भक्ति योग का या डिवोशनल सर्विस ये इतना पोटेंट है कि इसकी जो इफेक्ट है वो डायरेक्ट हमें प्राप्त होता है, इतना इफेक्टिव है, इतना पोटेंशियल है इस कृष्ण कॉन्शियसनेस में, इस भक्ति योग में। तो प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं इट इज सेड दैट द एग्जीक्यूशन ऑफ डिवोशनल सर्विस इज सो परफेक्ट दैट वन कैन परस्यू द रिजल्ट्स डायरेक्टली। तो जब हम कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से हमें आध्यात्मिक आनंद मिलता है, तो ये सभी लोगों के लिए अवेलेबल है। कोई भी व्यक्ति चांटिंग करे तो उसे ये ज्ञान मिलता है। तो जो भी व्यक्ति चांटिंग करेगा उसे आनंद मिलता है। तो ये डायरेक्ट इफेक्ट है। जैसे मान लीजिए अगर आप एक आग के अंदर हाथ डालेंगे तो क्या होगा, आपका हाथ जल जाएगा। तो इसे डायरेक्ट इफेक्ट है वहां पे। ऐसा नहीं है कि अगर आप हाथ को अग्नि के अंदर डालेंगे और आपको समझ होना चाहिए कि हाँ अग्नि जो है ये हमारे हाथ को जला देगा, ये समझने के बाद अगर आप हाथ डालोगे तब जाके हाथ जलेगा। इसे समझे बिना अगर आप हाथ डालोगे तो ये नहीं जलेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप समझो या ना समझो, अगर आप अपने हाथ को आग के अंदर डाल रहे हो तो आपका हाथ जलता है। जैसे कहते हैं डायरेक्ट इफेक्ट। तो इसी प्रकार कृष्ण भावनामृत जो है ये हमें इस डायरेक्ट रिजल्ट को प्राप्त करता है। मतलब जो भी इसे यूज करेगा, जो भी चैंटिंग करेगा,
तो चाहे वो उसे समझ के करे या इसे समझे बिना करे, उसका रिजल्ट उन्हें डायरेक्टली मिलता है। तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस का एक खूबी है। तो प्रभुपाद आगे कहते हैं, दिस डायरेक्ट रिजल्ट इज एक्चुअली परस्यूड एंड वी हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस that any person who is chanting the holy names of Krishna, Hare Krishna Mahamantra, in course of time feels some transcendental pleasure and very quickly becomes purified of all material contamination. तो हम देख सकते हैं कृष्ण भावनामृत का इफेक्ट कितना डायरेक्ट है। कोई भी व्यक्ति जो सीरियसली चैंटिंग करेगा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना सीरियसली लेगा और उसे फॉलो करेगा, तो वो इस आध्यात्मिक आनंद को एक्सपीरियंस कर सकता है। तो इट इज अवेलेबल फॉर एवरीबॉडी, इसे कहते हैं इट इज ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो रिसेंटली मुझे कुछ डिवोटीज ने एक वीडियो भी भेजा था, जहाँ पे कुछ बच्चे जो कुछ भजन गा रहे थे, भगवान के बारे में कुछ भजन गा रहे थे जो हमारे कुछ आचार्यों ने लिखा था। तो उस भजन को गाते हुए वहाँ पे वो कह रहे थे कि 3 लोगों का वो वीडियो था, 3 बच्चों का, जहाँ पे वो जब उस भजन को गाते हैं और भाव स्वरूप से गाते हुए जब वहाँ पे भगवान का नाम लेते हैं उस भजन में, तो वो इतने भावुक हो जाते हैं कि वो उसके आगे गा नहीं पाते, बल्कि उसने इतने भावुक होने के कारण वो रोना प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार भगवान का नाम जो इतना शुद्ध है कि अगर आप कोई भी सच्चे मन से कॉन्स्टेंटली या कंटिन्यूअस से चैंटिंग करेंगे तो उसका जो इफेक्ट है वो हम देख सकते हैं। तो ये डायरेक्ट इफेक्ट, ऐसा नहीं है कि हाँ पहले आपको हिंदू बनना पड़ेगा, बाद में आप चैंटिंग करोगे तो आपको इफेक्ट आएगा, या पहले आपको वैष्णव बनना पड़ेगा, बाद में चैंटिंग करना पड़ेगा, बाद में आपको इफेक्ट आएगा। नहीं, इट इज डायरेक्ट रिजल्ट। कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी अगर इसका सही प्रकार से इसका उच्चारण करेंगे, इसका जप करेंगे, तो उन्हें ये महसूस, इसकी आध्यात्मिक आनंद है, इसे वो प्राप्त कर सकते हैं।